हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रभु मथुरा का राजा था उग्रसेन, और उग्रसेन का भाई था देवक, और उसका पुत्र था कंस, और कंस के चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, और जब देवकी की विदाई की गई, कंस रथ में बिठा करके ले जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसकी खुशी में फूला नहीं समा रहा है, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस व्याकुल हो गया, रथ से नीचे उतर गया और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे कर लिया, और खड़ग लेकर के मारने को तैयार हुआ कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां पुत्र होगा कैसे। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ऐसा मत करिए, नारी पर पुरुष को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए इसे माफ कर दो और कोई सजा दे दो। इसके जो भी संतानें होंगी उन्हें मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और भगवान को ध्यान करते हुए वसुदेव ने प्रार्थना की, और कंस ने देवकी को छोड़ दिया, पर ले जा करके कारागृह में वसुदेव जी और देवकी को दोनों को बंद कर दिया। तब तक 8 संतान हुए, तब तक आप यही रहना। और कारागृह में बंद कर दिया, बेड़ियां लगा दें। अब तो वसुदेव जी और देवकी भगवान का रोज भजन करते कि हे भगवान, ये क्या किया आपने, अब इस दुष्ट का विनाश कब करोगे, कब आओगे। भगवान को भगवान अपि विश्वात्मा विदत्ता कंसजं भयम यदूनाम निजनाथाय योग माया समादिशेत्। और भगवान से प्रार्थना सुबह शाम करते हैं। इधर में क्या हुआ, देवता सब मिलकर के क्षीर सागर के पर पहुंच गए, और क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान, कंस के भय से पूरा भूमंडल कांप रहा है, इसलिए आप अवतार धारण करके आइए और दुष्टों से भक्तों की रक्षा कीजिए। भगवान ने आश्वासन दे दिया, ऐसा ही होगा, मैं शीघ्र अंशों के साथ में अवतार लूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा, आप चिंता ना करें। देवता पलायन करके तुरंत भगवान ने माया को बुलाया और माया से कहा कि हे माया, देखिए, गर्भे प्रणीते देवक्याम रोहिणी योग निद्रया अहो विश्रमसितो गर्भा इति पौरा विचक्रसु। योग माया को आदेश दिया कि आप ब्रज में जाइए और गर्भे प्रणीते देवक्याम रोहिणी योग निद्रया, जो देवकी के गर्भ में प्रसव है उसको निकाल करके वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी उनके घर में स्थापित कर दो। और ये पता किसी को लगना नहीं चाहिए, पता केवल ये लगना चाहिए
सप्तम गर्भ विचक्रसो, सातवां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। और योग माया से कहा, योग माया चल दी, जाकर के ऐसा ही किया, देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और खुद यशोदा मैया के गर्भ में पहुंच गई और माया के रूप में अवतरित होंगी। अब देखो, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पालन करने वाली और जन्म देने वाली माँ तो अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उदर में धारण करने वाली दो माँ केवल और केवल हमारे बलदेव महाराज की हुई हैं। अब आगे जन्म में सुनेंगे, रोहिणी से हुए हैं और देवकी के गर्भ में भी रहे, दोनों के गर्भ में हमारे बलदाऊ बाबा ने रहा है। तो देखिए, थोड़ी सी देर में आपके सामने हमारे ठाकुर जी की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इधर में भगवान के पास में वर्ष पहुंची और वर्ष ने जाकर के कहा कि प्रभु आप जन्म लेकर के तो आ रहे, पर हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा आप चिंता ना करें, मैं आपके मध्य में जन्म लूंगा, इसलिए वर्ष के मध्य में भादो के महीना में जन्म लूंगा। इधर में पता लगा महीना को और महीना आ गया। उन्होंने कहा प्रभु हमारा क्या होगा? कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, पहले मैंने शुक्ल पक्ष में जन्म लिया, अब मैं कृष्ण पक्ष में जन्म लूंगा। फिर पता लगा तिथियों को, तिथि दौड़ करके आई, प्रभु हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा आप भी कोई चिंता मत करो, मैं आपके मध्य में होऊंगा। 7 तिथियां इधर छोड़ दी और 7 तिथियां इधर इधर छोड़ दी और अष्टमी के दिन जन्म लूंगा, अष्टमी के दिन। अब भादोस कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आई, घोर अंधियारिया रात्रि है और भगवान को देवकी मैया और वसुदेव जी याद कर रहे हैं, प्रभु अब तो इस कंस के भय से हम व्याकुल हैं, अब हम पे सहा नहीं जाता, आप अब शीघ्र से आ जाइए मेरे ठाकुर। और याद कर रही है देवकी मैया और क्या कह रही है? और आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा, और आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा, आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा प्रभु तुमको पुकारा, दिल ने पुकारा प्रभु तुमको पुकारा, आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा, आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा, आ प्रभु आ तुझे दिल ने पुकारा। हे भगवान आ जाइए, आपको मैं पुकार रही हूं। देवकी वसुदेव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ किया और आकाश में बादल मंडराने लगे, काली काली घटा छाने लगी और पहले अवतार में राम जी ने शुक्ल पक्ष में जन्म लिया, वो सूर्य वंश में, और रात्रि के समय में आज चंद्रवंश में हमारे ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं। अंधेरी रात्रि छाई हुई है और काली काली घटा है, बिजलियां तड़क रही हैं और ठाकुर जी ने आकर के चतुर्भुज रूप में कारागृह में आ गए भगवान। देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने देखा कि प्रभु आप
कि हाँ आपने बुलाया, मैं पुत्र रूप में आ गया।